नमस्कार दोस्तों जी। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि हम ऑप्टिक्स पे सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है व्हाट इज द लाइट। तो पहले हम देख लेते हैं हमने कल प्रीवियस सेशन में क्या किया था। जैसे कि आपको पता है लास्ट सेशन में मैंने डिस्कस किया था आपके साथ सिलेबस। कौन सा सिलेबस कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हम 5 यूनिट्स की बात करेंगे और उन यूनिट्स को डिवाइड किया गया था अलग अलग चैप्टर के नाम से। जैसे अगर हम बात करें, पहले हम रे ऑप्टिक्स की बात कर रहे थे, है ना। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जिसको हम बोलते हैं, फिर फिजिकल फिनोमिना में इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन और ये सब चीजें समझेंगे। लेकिन पहली चीज है कि हम समझने क्या जा रहे हैं। तो मेन चीज है हमारे लिए लाइट, है ना। क्योंकि ऑप्टिक्स इज ऑल अबाउट टू लाइट। जो भी हम सब करेंगे लाइट का फिनोमिना पढ़ेंगे। जैसे वहां पर हमने कैसे लाइट बिहेव करती है, क्या है। तो हमारे लिए सबसे पहले समझने की जरूरत है कि एक्चुअली हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, है ना। फिजिक्स इज नथिंग बट इट्स जस्ट ए ऑब्जर्वेशन एंड देन एक्सप्लेनेशन देन इम्प्लीमेंटेशन फॉर द वेरियस एप्लीकेशन टू हेल्प सोसाइटी एंड आवर लिविंग लाइफ, है ना। तो अगर आप इस इमेज को देख रहे हो तो आप यहाँ देखेंगे दिस इज फुलफिल ऑफ द डार्क। जैसे अगर मैं देखूं तो ये क्या है, एक कोई डार्क रूम होगा, है ना। इज सम काइंड ऑफ रूम, और उस रूम में एक टेबल लैंप लगा हुआ है ना। और यहाँ पर हमको कोई टॉय दिख रहा है या शो पीस की तरफ से, जिसमें एलिफेंट है। बट वी कैन नॉट सी ओवर हियर। यहाँ क्या है, यहाँ क्या रखा है। सपोज हो सकता है कि यहाँ पे कोई चेयर रखी हो, है ना, जो हमें नहीं दिख रही। यहाँ पर कुछ और सोफा हो सकता है, अलमारी हो सकती है ना। तो वो सब हमें नहीं दिख रहा है। बट जहां तक भी ये लाइट जा रही है, हमें उस एरिया में चीजें दिख रही है ना, इस लैंप के। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो ग्लो है वो यहाँ पर मैक्सिमम है, और जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हैं वो ग्लो यहाँ पर कम होता जा रहा है और एक टाइम के बाद बंद। ऐसे ही सेम है इस डायरेक्शन में भी है। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जैसे टेबल लैंप आप देखे ही हैं सारे, तो ये नीचे से क्या होता है, होलो होता है, जबकि इधर से ये कवर है। तो इधर इतनी दूर तक लाइट नहीं जा रही है, जबकि नीचे की तरफ काफी दूर तक लाइट आ रही है। तो ये सब फिनोमिना उन्होंने भी ऑब्जर्व किए जब ये लाइट थी। हो सकता है कि उस समय टेबल लैंप ना रहे हो। जस्ट एक एग्जांपल मैं लेके बता रहा हूँ कि लाइट को हम कैसे समझेंगे। तो ये चीजें अगर हम देखें तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें कुछ सवाल मिलते हैं, वो ये कि व्हाट इज द लाइट, लाइट क्या हो सकती है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, लाइट किस नेचर की है, वेव नेचर की है या पार्टिकल नेचर की है, लाइट कहाँ से आती है, क्या इसकी एप्लीकेशंस हो सकती हैं। तो इन सबको समझने से पहले हम इनको हमें लाइट का डेवलपमेंट देखना होगा, है ना, कि कौन है जिन्होंने लाइट के विषय में हमें समझाया। देखिए, जो एंशियंट टाइम है और एंशियंट टाइम के जो हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने सबसे पहले ये सब चीजें ऑब्जर्व की। आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उनकी शुरुआत सोक्रेटिस से। किसी भी का मतलब प्रत्येक तो नहीं, लेकिन जनरली अगर हम देखें तो जो भी फंडामेंटल बेसिक साइंसेज हैं या फिर फिलोसफी हैं, वो सोक्रेटिस के या एरिस्टोटल के टाइम से स्टार्ट होते हैं। क्योंकि यही लोग क्या हैं, फिलोसफर्स हैं, इन्होंने ही सब चीजें स्टार्ट की। तो एरा ऑफ एंशियंट ग्रीक में अगर हम देखते हैं तो सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, प्लूटो और यूलिसिड थे। तो यूलिसिड का नाम आप यूलिसिड स्पेस में भी पढ़ते हैं, है ना। तो इन्होंने लाइट के बारे में क्या कहा, इन्होंने बेसिकली बताया कि लाइट जो है ना, वो एसेंस है किसका, देखने का, चीजों को, है ना। कि यहाँ पर डार्क है, जहां पर इन लोगों ने, सॉरी, सोक्रेटिस ने बताया कि अगर कहीं लाइट नहीं है तो वो डार्क है, और जहां पर लाइट है वहां पर चीजें विजुअल है ना। ये दो चीजें बताई। लेकिन इलुसिड ने कुछ फंडामेंटल ऑफ जो ऑप्टिक्स के फिनोमिना है वो बता दिया ना। फंडामेंटल फिनोमिना ऑफ ऑप्टिक्स, लाइक कैसे हो सकते हैं वो, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्यूजन, विजन, है ना। उन्होंने बताया कि लाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट का, डिफ्यूजन हो रहा है लाइट का, और उसके कारण हम चीजें देख पा रहे हैं। तो इन्होंने तो, ये कब की बात कर रहे हैं आपको पता है ना, 275 BC पहले
ये इनका लाइफ ओवर हो गई है ना। तो उस टाइम पे ये बात कर रहे हैं, उस समय इतना कुछ लाइट के बारे में नॉलेज है। फिर एक आते हैं हाइथम, और ये बताते हैं कि जो लाइट है ना, उसके के साथ कुछ जो रिफ्लेक्शन है उसको हम अपने हिसाब से कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं, कवर्स सम एक्सपेरिमेंट्स, है ना, ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन और मिरर, इस तरीके के जो लेंसेज हैं इन सब का वो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं जो हम आगे जाके पढ़ रहे हैं। तो लेंस और मिरर का कॉन्सेप्ट 1000 ईस्वी के आसपास हाइथम ने बता दिया था। लेकिन ये तो ऑब्जर्वेशन था, ये सब है एंशिएंट साइंस में। मॉडर्न साइंस की अगर हम बात करते हैं तो जैसे हम देखते हैं केपलर्स के टाइम की बात की, हम मॉडर्न साइंस 15th सेंचुरी के बाद या 16th सेंचुरी में अगर हम देखें तो सबसे पहले किसकी बात होती है, तो सबसे पहले न्यूटन्स की बात होती है ना। तो न्यूटन्स क्या कहते हैं, न्यूटन्स कहते हैं कि जो लाइट है ना वो पार्टिकल नेचर की है, और इसीलिए वो क्या कहते हैं, कोरपस्कुलर थ्योरी देते हैं, और जिसमें वो बताते हैं कि जो लाइट है वो छोटे छोटे कर्णिकाओं से मिलकर बनी हुई है और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, और उन कर्णिकाओं का जो साइज है वो कलर को डिफाइन कर रहा है। अब न्यूटन्स ने ये बात कही, लेकिन हाइगन्स उसके बाद, वैसे उनसे बड़े हैं लेकिन बाद में अपना एक फिनोमिना देते हैं, और वो कहते हैं लाइट जो है ना इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स लाइक साउंड, है ना। और वेव फ्रंट का भी कॉन्सेप्ट इसके बाद आता है। तो मींस वो कहने लगते हैं कि लाइट तो क्या है, वेव है। इसके बाद भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, फर्मेट आते हैं ना। फर्मेट किसका, लीस्ट टाइम पाथ का फिनोमिना देते हैं कि लाइट उस रास्ते को चलेगी जिसपे सबसे कम समय लगना चाहिए। लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, तो इट मींस यहाँ से जो बात हो रही है वो रे ऑप्टिक्स की बात हो रही है। तो मींस यहाँ पर ये पार्टिकल की बात करते हैं लाइट को लेकर के, हाइगन्स आते हैं वो कहते हैं कि नहीं रे है। फिर इसके बाद इंटरफेरेंस, लेकिन लोग इनकी बातों पे बिलीव नहीं कर रहे, क्यों विश्वास नहीं कर पा रहे, उसका एक कारण ये भी है कि न्यूटन्स उस समय बहुत बड़ा नाम थे। अब न्यूटन्स की थ्योरी को कोई चैलेंज कर रहा है तो विदाउट एनी experimentation या proof, people cannot accept या people are not ready to accept the new phenomena, है ना। तो यंग्स आते हैं और यंग्स क्या करते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, किसका, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में वो बताते हैं कि लाइट जो है वो इंटरफेरेंस कर सकती है ना? और इंटरफेरेंस इज ए फिनोमिना ऑफ वेव। इसके बाद फिर कौन आते हैं, मैक्सवेल। बहुत सारी और भी चीजें हैं लेकिन मैं मेजर बात कर रहा हूँ आपको। और मैक्सवेल कहते हैं नहीं, लाइट तो ईएम वेव है, और ईएम वेव कौन सी होती है, ट्रांसवर्स वेव। तो ये वाली जो बात कर रहे थे वो चैलेंज हो गई, न्यूटन्स की बात भी चैलेंज हो गई, और लोग यहाँ तक ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लेकिन इसके बाद फिर एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होता है, तो उसको कौन एक्सप्लेन करता है, देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टाइन ने नहीं परफॉर्म किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया कि इन्होंने, आइंस्टाइन ने। और आइंस्टाइन जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तब वो बताते हैं कि लाइट जो है वो तो फोटोन है, और फोटोन क्या है, मासलेस पार्टिकल, मासलेस पार्टिकल। तो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ लाइट। अब इससे हमें क्या पता चला, क्या प्रॉपर्टीज है लाइट की। तो लाइट की पहली प्रॉपर्टीज हमने जो देखी वो देखी कि लाइट जो है वो सेंसेशन है विजन की, भाई कहीं पर लाइट है तो हमें कुछ दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। दूसरी चीज, क्योंकि आसमान मतलब हमारे पास आ रही है सन से कहीं से, तो इसका मतलब मीडियम से रिक्वायरमेंट इसकी नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि कमरे में दिख रही है, एयर है वहां भी दिख रही है, जब वैक्यूम है वहां पर भी दिख रही है, वाटर के अंदर भी दिख रही है, जहां पे भी ट्रांसपेरेंसी है, जहां पर भी लाइट पहुंच सकती है ना।
अगर उसको रोक दिया तो अलग बात है। ये समझ में आ रहा है कि कुछ चीजें हैं जहाँ तो लाइट ट्रांसपेरेंट नहीं करती है, उसकी इंटेंसिटी डाउन होती रहती है। एक चीज क्या है, लाइट मूव कर सकती है। जैसे हम बताया कि लाइट मूव कर रही है, कहीं से कहीं आ रही है। अगर आपके पास कोई टॉर्च है, कोई सोर्स है, तो जिधर आप मूव करोगे लाइट मूव हो जाएगी, और जब तक ही रहेगी जब तक टॉर्च है, फिर उसके बाद कहीं और चली जाएगी। इट मीन्स ऐसा नहीं है एक बार जहाँ लाइट कर दी वहां पर रहेगी। लाइट रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला दिखा रही है ना, कहीं पे टकराएगी तो उससे अपने पार्ट ट्रांसपेरेंट करेगी, उसको ट्रांसपेरेंट करने के बाद उस पास से भी हट जाती है ना। रिफ्लेक्शन का भी है, कहीं कहीं वापिस आएगी। तो इट मीन्स लाइट को ये सारी प्रॉपर्टी हैं जो डिसाइड करती हैं लाइट इज ए रेज, और इसीलिए आपको सबसे शुरू में रे ऑप्टिक्स पढ़ाई जाती है। दिस इज द एंशियंट फॉर्मूला। एंशियंट कहिए, ऑलमोस्ट एंशियंट टाइप ही है, क्योंकि रिफ्लेक्शन तक वहां पर हो गया था। फिर इसके बाद जो प्रॉपर्टी हमने ऑब्जर्व की वो हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरफेरेंस को, डिस्पर्जन को, डिफ्रैक्शन को, पोलराइजेशन को। ये सब आपको पता होगा धीरे धीरे सारी चीजें। स्कैटर्ड को, लाइट स्कैटर्ड हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की है, वेवलेंथ है। फिर इनका जब हम कॉन्सेप्ट देखते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट मीन्स इन सारे फिनोमिना इसको एक्सप्लेन करते हैं कि लाइट इज ए वेव, है ना, या कलेक्शन ऑफ वेव्स। और वो वेव्स कैसी हैं, ट्रांसवर्स वेव है। अब क्योंकि मैक्सवेल ने बता दिया कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बट ये ध्यान रखने वाली बात है, लाइट मैग्नेटिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के डिफ्लेक्ट नहीं होगी, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भले ही है, लेकिन इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीडियम है। और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ वो ये बताता है कि लाइट जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करती है, कॉम्पटन इफेक्ट शो करती है, और यहाँ से हमको पता चलता है कि ये पार्टिकल नेचर है। क्योंकि ये भी फिनोमिना इसको एग्जिस्ट करता है, ये फिनोमिना भी एग्जिस्ट करता है, तो हमें बाद में पता चलता है वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी नेचर, और ये डिसाइड किया फोटोन ने। दिस इज ऑल अबाउट टू लाइट। तो फाइनली लाइट की अब हमें बात कर रहे थे, सोर्स कहाँ पे आता है। तो सोर्स सबसे पहले हमने क्या देखा, सन, है ना जी भाई। सबसे पहले आपने सन ही देखा, सन सोर्स है लाइट का। सन के अलावा भी कहीं से, हाँ, अगर आप कहीं भी कुछ जलाते हैं तो फायर इज ए सोर्स, थर्मल एनर्जी। ये सोलर एनर्जी, सोलर या फिर थर्मल, और लास्ट में इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, अभी तक तो यही है, और भी हो सकता है मेरी नॉलेज में ना हो। ठीक है, तो प्लाज्मा में भी कहीं चमकता है थोड़ा सा, है ना। तो दिस इज ए सोर्स ऑफ लाइट, इन सब से हमको रोशनी मिलती है। और ये लाइट फाइनली एप्लीकेशन है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की अपनी बहुत सारी एप्लीकेशन हैं जो हम देखेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट टू लाइट। और एक जब मैं 12th की बुक पढ़ रहा था, एनसीईआरटी फिजिक्स, तो उसमें एक लाइट है, सॉरी, उसमें एक लाइन है जो लाइट के विषय में कही गई है, इट लर्न्स हाउ टू बेंड एज इट ग्रो अप। तो जैसे कि लाइट बड़ी हो रही है, मतलब डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो मुड़ना सीखती है। मतलब कहने का ये है कि पहले रेयर नेचर था, फिर उसके बाद वेव नेचर आता है, जहां पर डिफ्लेक्शन की हम बात करते हैं, तो वहां पर लाइट डिफ्लेक्शन का मतलब ही बेंड होना होता है। तो थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।